तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि आज आप लोगों के बीच हम लेकर आ गए हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, जो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है, समझिए गणित में प्यारे बच्चों 15 चैप्टर होता है। गणित में आपका टोटल 15 चैप्टर होता है, लेकिन 15 चैप्टर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न उठाता है तो आपका त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा प्रश्नों को उठाता है। समझिए कि 2025 का जो पेपर था, अब की जो बच्चे जो 2025 में एग्जाम दिए थे उनमें लगभग आप लोग का 20 से 25 को खाली त्रिकोणमिति से सवाल आया था। ठीक है, तो पहले हम वही बताने वाले हैं जो अब की बार 2025 में जो बच्चा मैट्रिक एग्जाम दिए थे तो उन लोगों को त्रिकोणमिति में जो प्रश्न आया था तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ ना 2025, तो हर एक प्रश्न के आप लोगों को आगे पीछे लिखा होगा कि यह प्रश्न कितने मतलब कब में पूछा है, 2025 में पूछा है कि 2024 में पूछा है। तो हम जो भी प्रश्न आप लोग बताएंगे एकदम गारंटी के साथ प्यारे बच्चों कर रहे हैं कि एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न बताएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि हम त्रिकोणमिति का जो सूत्र बताए थे, इसके पहले वीडियो हम अपलोड किए थे त्रिकोणमिति और फॉर्मूला। ठीक है, उसमें आप लोगों का जितना भी त्रिकोणमिति का सूत्र था सभी सूत्र को उसमें बता दिया है। तो अगर आपको त्रिकोणमिति का अगर सूत्र याद होगा ना तो हमको आशा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा त्रिकोणमिति के सवाल बनाने में। अगर आप नहीं याद किए होंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट होगा, इसलिए कोशिश करना कि आप लोग त्रिकोणमिति के जितना भी हम सूत्र को बताए हैं उसको आप लोग अच्छा से नोट में एक नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको रट दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको भी क्या होगा समझ में आएगा। जैसे मान लो हम ये साइन थीटा का सूत्र लिखते हैं P/H और आपको पता ही नहीं है कि हाँ साइन थीटा का सूत्र P/H होगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर आखिर P/H कहाँ से आप लिख दे रहे हैं। प्यारे बच्चों सूत्र होता है इसलिए लिखते हैं। तो इस चीजों को आपको कब समझ में आएगा, जब आपको सूत्र याद होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सूत्र को याद कर लिए होंगे तो अब इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर नहीं याद किए होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे बेहतरीन तरीके से बताएं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन हम आप लोगों से छोटा सा और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को देखने के बाद टाइम निकाल कर त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूला होता है उसको याद कर दीजिएगा। ठीक है, तो सभी को एक बार वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को वीडियो लाइव में जो है वीडियो को जुड़ जाए। ठीक है, और लाइक का बटन अगर अभी तक नहीं दबाए हैं तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या आपसे पूछ रहा है, समझिए। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान क्या होगा। और यह प्रश्न देखिए 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, हम जो भी प्रश्न बताएंगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को समय लेंगे, हम थोड़ा सा आप लोगों को समय लगेगा, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग बता देंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो बन जाएगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो वो बन जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन ना देकर कह दे कि इसका मान ज्ञात करें, 2 नंबर में भी आ सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ा डीपली से सीखेंगे इसको। ठीक है, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 2 नंबर में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी पर आधारित। ठीक है, यह जो प्रश्न है ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है टेबल को बताए थे मान सारणी। देखिए साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री के मान 0 होता है। तो अगर यह सब याद रखेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ सवाल बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 लिख देंगे, माइनस के चिन्ह तो माइनस के चिन्ह दीजिए। अब देखो फिर यहाँ पर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगाइए। साइन 60 डिग्री, देखिए ध्यान से साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 तो लिख देंगे √3/2, प्लस के चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 है तो 1/2 प्लस √3/2 लिख देंगे √3/2
माइनस में प्लस क्या होता है माइनस, √3/2 का लिख देंगे √3/2, माइनस में प्लस क्या होता है माइनस 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 और माइनस 1/2, एकदम आपको ध्यान से समझना है। तो देखो 1/2 ये आपका प्लस में है और 1/2 ये आपका माइनस में, और संख्या तो दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस है, तो जब प्लस माइनस होता है तो ये आसानी से क्या होता है कुछ वक्त कट जाता है। उसी तरह देखो √3/2 प्लस में और √3/2 माइनस में, एक जैसा ये भी आपका कट जाएगा। तो जब सब चीज कट गया तो क्या बच गया आपका 0 बच गया, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी जो होगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो बताइए अगर यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो बन सकता है, अगर 2 नंबर में भी आएगा तो आपको बना सकते हैं आसानी से। बोलिए कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक्सप्लेन करके ऐसा अगर हम बता रहे हैं तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं ना है, कमेंट करके भी बताइए कि इससे भी हम फास्ट बताएं, जैसे आप लोग कहेंगे हम वैसे बता सकते हैं, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए आपके फ्यूचर के लिए जो है हम सोच रहे हैं कि बच्चों को एक्सप्लेन करके ही बताएं जिससे वो बच्चा को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है, और ये भी सवाल आपको देखिए एग्जाम में जो है 2025 के पेपर में सवाल आया हुआ था। ठीक है, यानी 4 को ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन बताने कि किसका मान जो है आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कुछ आप लोग को थोड़ा ट्रिक के सहायता से हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक किया जाए तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो लिख देंगे √3/2, होल स्क्वायर का लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। अब 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 4, 4 के पावर करेंगे 4 एक बार में आएगा, 1 में 3 से गुना होगा 3, प्लस 2 का पावर करेंगे 4 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, अब बटा में कितना हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 1 मिनट, 2 का पावर करेंगे 4 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, अब बटा में कितना आ गया आपका 4, 5/4 आ गया। लेकिन आपको कितना मंगाना है 1 मंगाना है, यानी किसी भी इसमें 4 में से कोई भी ऑप्शन को आप जब सॉल्व करेंगे तो उसका मान 1 आना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व किया तो इसका मान 1 नहीं आ रहा है, 5/4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है गलत है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा का चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए, गुना cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो 1 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका क्या है गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट तीसरा कौन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अब बटा 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 3/4 आ रहा है, इसमें आपको 1 चाहिए 1 नहीं आ रहा है, यानी ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का कर दीजिए कौन सी स्क्वायर है नहीं है, 1/√2 रहने दीजिए, गुना कीजिए। ठीक है, 1 है तो लिख देंगे 1/, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो लिख देंगे 1/√2। ठीक है, तो देखो √2 से √2 आसानी से कट सकता है और 1 से 1 भी आसानी से कट देता है, क्या बच गया 1 बच गया, बच गया कि नहीं बच गया। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी होगा प्यारे बच्चों एकदम क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आया 1 के बराबर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है tan 30 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, और यह प्रश्न 2025 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/ कितना होता है √3। ठीक है, इसमें ऑप्शन में जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1/√3 होगा होना चाहिए,
ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होता है बच्चों, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 10 30 लिखा है, आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा आप लोग लाइन देखते रहिए, आप लोग हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर कितना है आपका 10, कितने डिग्री 30 डिग्री। देखो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग ये सब याद करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। अगर 10 45 पूछता तो 1 होता, 10 60 डिग्री का मान पूछता तो √3 हो जाता। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। तो इसका थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि मान सारणी यानी त्रिकोणमिति का सूत्र याद करना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोगों से अच्छा समझ में आएगा। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये भी आप लोगों को देखो 2025 के पेपर में पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए cos 60 डिग्री, तो cos नहीं पढ़ना है, cos 60 डिग्री की बात किया, 60 डिग्री यह है। देखिए इसके सामने जाइए, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, cos 60 डिग्री का मान 1/2। ऑप्शन नंबर ये जो होगा राइट आपका आंसर होगा। याद रखिएगा cos 60 डिग्री का मान जो है कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये सब सवाल समझिए 2025 के पेपर में आया है, समझो कितना आसान आसान था। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग भारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन है। तो आपको पता है, और ये भी सवाल देखिए 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया, 0 बच गया। इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है ना, एकदम आप लोग को आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैथ है, मैथ में थोड़ा दिमाग की जरूरत पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है, डीएम है, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। और देखो ये भी जो है सवाल आपका 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मतलब समझिए कि लाइन से आपका लगभग 20-25 को कम से कम आपको 2025 के पेपर में आया था। सुनिए क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा यानी अल्फा और बीटा का मान 60 डिग्री दिया है। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा का मान कितने डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है, cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देख लो आसान है, cos के लिए देंगे cos अल्फा माइनस क्या था, बीटा, तो cos के लिए दीजिए cos इंटू अल्फा। अल्फा और बीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, के लिए देंगे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो cos से लिख देंगे cos 60 डिग्री में से 60 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए cos 0 डिग्री का मान आप लोगों को प्रूफ करके बता रहा है। देखो cos 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ दीजिए। देखो cos 0 डिग्री पूछ रहा है ना, देखो cos यहाँ है, cos 0 डिग्री, देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो इस सूत्र पर आधारित है प्यारे बच्चों, खाली सूत्र पर बनेगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सभी को लोग कमेंट करके बताओ, क्या जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग बता रहे हैं त्रिकोणमिति का समझ में आ रहा है ना। समझिए कि बहुत लंबा सीरीज जाने वाला है, इसमें लगभग आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, और 200 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग सीख जाएंगे ना तो समझिए कहीं से भी अगर प्रश्न पूछे त्रिकोणमिति में आप लोग से छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि ए का मान जो है 30 डिग्री है। अगर ए का मान 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए का क्या निकालना है, मान निकालना है। और ये भी सवाल देखिए 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, वैल्यू प्रूफ कर दो। 2 है तो लिख देंगे 2, क्या छिपा है, गुना। 10 है तो लिख देंगे 10। ए का मान कितना है, 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री बटा 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है,
तो 2 इधर लिख देंगे 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 लिख दीजिए, बाटा है तो बाटा, 1 है तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। अब सॉल्व पर तो 2 में 1 से गुना होगा 2 और बटा में √3, फिर बाटा 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए 2/√3 है लिख लेंगे 2/√3 फिर बाटा। अब देखो अब यहाँ कोई संख्या में 3 लगा सकते हैं तो 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा आपका 3 होगा। 1 के पार करोगे 3 3 बार में आएगा, 3 में 1 से गुना होगा 3 और माइनस में 1, 2/√3 है तो 2/√3 बटा 3 में से गया 2 और बटा में क्या हो जाएगा 3। तो देखो जब भी आपको जो है 4 स्टेप दिखाई दे, कितना स्टेप 4, तो ऊपर वाला 2 स्टेप को पहले लिख लीजिए 2/√3 गुना आई संख्या पलट देता है 3 चलेगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो 2 से 2 आपका क्या हो गया कट गया, तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया 3 और बटा नीचे क्या बच गया √3। ठीक है, 3/√3। अब क्या करेंगे देखो 3/√3 बचा है ना, तो अब इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 है तो 3 और √3 है तो 3, यानी 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 बटा √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 आपका क्या होगा कट गया, क्या बच गया √3 बच गया। क्या √3 आंसर दिया है नहीं दिया तो याद रखिएगा √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, √3 जो है आपका tan जो है 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बताओ यह सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है, 2 नंबर में भी आ सकता है। देखो इतना लंबा मेथड से बनाने के बाद इसका आंसर आना है, तो हो सकता है कि 2 नंबर में भी दे दी प्रश्न, तो आप लोग अच्छा से सीखेंगे तब ना। अभी नहीं तेजी में खाली लड़का बेचैन रहता है कि तुरंत की तेजी में सर जी बता दे, तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा तो आप लोग मार दोगे टिक आउट कर दोगे, लेकिन मैं 2 नंबर में गलती से आ गया तब क्या करोगे उस टाइम। इसलिए समझिए, थोड़ा समझ दीजिए, मैथ कहता है टाइम, मैथ टाइम मांगता है, जितना आप इसको टाइम देंगे उतना आप बेहतर इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो बताओ 7 नंबर में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 है sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी सवाल 2025 में आया था। ठीक है, तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है आप लोगों को पता है 1/√2 होता है, प्लस है तो प्लस cos 45 डिग्री का मान भी 1 कितना होता है √2 होता है। अब √2 और √2 जो बराबर है तो √2 होगा, यानी इसका लघुत्तम निकालोगे, जब हर समान है तो अंश को उतार दो तो 1 + 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और बटा में क्या हो जाएगा √2। अब √2 को कभी भी नीचे नहीं रखा रहता तो ऊपर में करण करेंगे, तो √2 में ऊपर और √2 में नीचे गुना करो, तो 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 √2 बटा √2 में √2 से गुना होगा 2 से 2 आपका खत्म, क्या बच गया √2। ठीक है, क्या बच गया √2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर जो बी होगा प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। ठीक है, देखो दिया भी है और ये भी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का है, हो सकता है कहीं 2 नंबर में भी आ जाए। बोलिए क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यह जो है सूत्र पर आधारित है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है sec 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी sec 60 डिग्री का मान क्या होगा, और यह प्रश्न आपका 2025 में पूछा हुआ है। तो देखो अभी आप लोगों को उस दिन बताए थे सूत्र में त्रिकोणमिति का कि जो sec 60 डिग्री है किसका उल्टा होता है cos का, तो cos ध्यान दीजिएगा cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसको उल्टा करोगे तो cos का उल्टा क्या होता है sec, sec लिख दीजिए 60 डिग्री बराबर पीछे, तो इसको उल्टा करोगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 2 में 1 से भाग देंगे क्या होगा आपका 2 होगा, इसलिए sec 60 डिग्री का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी आप लोगों का करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बनाना है। और कहोगे सर आपको कैसे याद है, तो प्यारे बच्चों इसको हम याद किए हैं, आप लोग भी जितना भी मान सारणी लिखवाया गया है 37 डिग्री sin 45 डिग्री उसको रट जाओ, जितना आप अच्छा से उसको रट जाओगे ना, सूत्र अगर आपको याद रहेगा ना, समझिए कि त्रिकोणमिति का आधा सवाल आप लोग सीख गए। जिस बच्चा को त्रिकोणमिति का सूत्र याद हो गया तो समझिए कि आधा सवाल सीख गया। और मान लीजिए किसी बच्चा को अगर हम सिखाना चाहते हैं कि बताओ क्या लिखा हुआ है,
अब छोट बच्चा है और उसको क ख का लूरे नहीं है, वो क को जानता ही नहीं, इधर को जानता ही नहीं है कि हाँ इसको क बोलते हैं, इसको म बोलते हैं, इसको ल बोलते हैं, उसको क लिखने का लूर नहीं है। हम उसको मार के जबरदस्ती कहे कि पढ़ हो, पढ़ क्या लिखा है, तो लड़के क्या बोलेगा, वो अंदाजी कुछ हम बोल सकता है, नहीं बोलेगा क सकता है क, क्योंकि उसको तो पता है नहीं। लेकिन जिसको पता होगा तो कहेगा क है, म है, ल है, क म ल। बस सुन रहे हो? तो उसी तरह सूत्र को याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये भी सवाल 2025 के पेपर में आया है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर दो, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटा 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4। अब एक प्लस में एक माइनस में आपका कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, एक बार सभी कोई बात बताओ कमेंट करके, क्या आप लोग समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए ये भी जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएम है, ठीक है। 11 नंबर कह रहा है यदि अल्फा का मान 60 डिग्री है और बीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। और ये भी सवाल देखो 2025 के पेपर में आया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, नहीं ना, तो साइन है तो लिख दीजिए साइन इंटू अल्फा। देखो अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, तो लिख देंगे 60 डिग्री, माइनस बीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। साइन है तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दो। और साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है 1/2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आसान है। देखो भले देखने में कितना लंबा था लेकिन कितना आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से सीखिए और इस चैनल से जुड़िए, एक विश्वास के साथ आप लोग पढ़िए, एक विश्वास के साथ हमसे जुड़ो, हम आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। एग्जाम में आप लोग को इतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, कि कोई प्रश्न आप लोग को छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो, ठीक है, यानी थीटा का मान कितना है 45 डिग्री हो, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। और देखो ये भी सवाल 2025 के पेपर में आया था, ठीक है। तो हल करते हैं, टेन थीटा पर अगर 10 लिख दीजिए, थीटा थीटा का वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री, लिख देंगे 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, कॉट है तो लिख देंगे कॉट, और थीटा का कितना लिख देंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1 होता है, उसका उल्टा 1 में 1 जोड़ दो कितना होगा 2 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। देख रहा है कितना आसान तरीका से बन रहा है, बताओ अब इतना आसान तरीका, अब इससे भी आसान तरीका क्या हो सकता है बच्चों के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान निकालना है। और ये भी सवाल आपका 2025 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलो रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 10 है तो लिख देंगे 10, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दीजिए बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो लिख देंगे 10 स्क्वायर a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 लिख देंगे बटा 1 माइनस 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 में √3 से गुना करेंगे क्या होगा 2√3 बटा 1 है तो 1 माइनस √3 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 3 लिख दीजिए बराबर 2√3 है तो लिख देंगे 2√3 बटा, अब देखो -3 में से घट जाएगा कितना बचेगा -2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 आपका कट गया
तो ऊपर तो बच गया √3 बटा नीचे क्या बच गया -3, ठीक है। और √3 में -1 से भाग करके क्या हो जाएगा -√3 होगा, ठीक है, -√3 होगा। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बताओ यह सब सवाल अगर नहीं सीखोगे, अच्छा से नहीं बनाओगे तो एग्जाम में अगर 2 नंबर में भी आ जाए तो छूटेगा? अब नहीं छूट सकता है, क्योंकि अब बता दिए और आप लोग अच्छा से जान गए हैं, तो अब इसको खाली आप लोग को रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो, ठीक है, यानी tan थीटा का मान 12/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? और यह सवाल आपका 2025 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। देखो देखते हैं, तो tan थीटा का सूत्र आपको पता है क्या होता है? P/B होता है, ठीक है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P/B। अब 12/5 तो 12/5 लिख दीजिए। तब देखो P का वैल्यू कितना हो गया 12 और B का वैल्यू कितना हो गया 5। तो जब P और B पता है तो क्या निकालना पड़ेगा? h निकालने का सूत्र क्या होता है? P² + B² रूट P का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 144 प्लस B का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जोड़ दीजिए 5 4 9 4 2 6 और 1 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है आपका 13 होता है। तो h का मान कितना आ गया 13। लेकिन आपको क्या निकालना है? cos थीटा का मान। तो cos थीटा का सूत्र होता है B/H। सब आपको याद करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम मैथ के फॉर्मूला हम बता दिए हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए। कल का वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को बताया है, अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए, अच्छा से उसको समझिए। तो cos थीटा का सूत्र होता है B/H। तो देखो B का मान कितना है 5, तो लिख देंगे 5/H। H का मान कितना है 13, तो लिख देंगे 13। 5/13 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, 5/13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह रहा आप लोग का 14 नंबर। चलिए लास्ट 15 नंबर देखते हैं। यानी आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लाएंगे, ठीक है। यानी पार्ट 1 में आप लोगों को 15 को क्वेश्चन लाएंगे, उसी तरह पार्ट 2 में 15 को क्वेश्चन लाएंगे। यानी कम समय, देखो ज्यादा अगर लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो बच्चों को जो थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि छोटा छोटा ही वीडियो ठीक रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, tan 10 डिग्री गुने tan 23 डिग्री गुने tan 80 डिग्री गुने tan 67 डिग्री बराबर क्या होगा? इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखो यह दोनों को एक जगह कर दीजिए, इन दोनों को एक जगह कर दीजिए, ठीक है। तो tan 10 डिग्री तो लिख देंगे tan 10 डिग्री गुने tan क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री, क्योंकि देखो पूरा कोण बाधा है 90 डिग्री, 10 डिग्री और 80 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। उसी तरह 23 और 67 90 डिग्री होता है गुना tan आपका 23 डिग्री तो लिख देंगे tan 23 डिग्री गुने tan आपका कितना हो जाएगा 67 डिग्री, ठीक है। अब इसको पूरा कोण बदल दीजिए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 10 घट जाएगा कितना बचेगा 80 डिग्री गुना tan 80 डिग्री तो लिख देंगे tan 80 डिग्री, ठीक है। उसी तरह गुना tan को बदल दीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 23 घट जाएगा तो कितना बचेगा 67 डिग्री गुने tan आपका 67 डिग्री तो लिख देंगे tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan कौन क्यों बदलता है cot में, तो लिख देंगे cot थीटा का जगह कितना है 80 डिग्री गुना है तो गुना tan 80 डिग्री, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है 1/cot थीटा, तो लिख देंगे 1/cot कितने डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। उसी तरह गुना tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan किससे बदलेगा cot में, तो cot थीटा का जगह कितना है 67 डिग्री, 67 डिग्री गुने tan 90 डिग्री tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है 1/cot थीटा, 1 क्या हो जाएगा आपका cot और थीटा का जगह कितना है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो cot 80 से cot 80 कट गया आपका, cot 67 डिग्री से cot 67 डिग्री कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 गुने ऊपर क्या बच गया 1 में 1 से गुना होगा 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बोलिए किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है? तो यार आप लोग का त्रिकोणमिति का पार्ट 1 जिसमें हम 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो हम लेकर आएंगे, बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।